हेलो गाइस, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि विदाउट एआर के आप रिफ्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं पेशेंट का। तो विदाउट एआर रिफ्रैक्शन हमें करना है, तो यानी कि डिस्टेंस विज़न हम पहले पेशेंट की रिकॉर्ड करते हैं। और यदि पेशेंट आपके पास ओल्ड एज का है या चिल्ड्रन है तो उनका रिफ्रैक्शन यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से किया जाता है करेक्शन, क्योंकि वो पेशेंट हमारे हाइपरमेट्रोपिक होते हैं। यदि पेशेंट अडल्ट है तो उनका रिफ्रैक्शन यानी कि वो पेशेंट हमारे मायोपिक होते हैं और उनका करेक्शन हम जो करते हैं डिस्टेंस विज़न का, तो वो माइनस लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस से किया जाता है। यदि पेशेंट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं वो मायोपिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हमें यही देखने को मिलता है कि जो पेशेंट ओल्ड एज के और चिल्ड्रन आते हैं वो पेशेंट हमारे हाइपरमेट्रोपिक ही होते हैं। यदि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं तो रेड आई भी होती है पेशेंट की। अगर रेड आई है तो रेड आई का पहले आप उसका ट्रीटमेंट दें, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आप देते हैं तो 3 डेज़ या 4 डेज़ या फिर 7 डेज़ के बाद जब भी पेशेंट आए, यानी कि जब आई नॉर्मल हो, तभी आप आई का रिफ्रैक्शन करें। और यदि पेशेंट की आई में टेरेजियम है तो टेरेजियम का आप पहले ट्रीटमेंट दें, क्योंकि टेरेजियम जो होता है वो धीरे धीरे ग्रूव करता है, यानी कि बटरफ्लाई की आकृति का वो ग्रूव करता है और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ट्रीटमेंट रिफ्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, तो पहले ऑपरेट कराएं। तो जो टेरेजियम है जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम ठीक तरीके से चश्मे का नंबर यानी कि स्पेक्स का नंबर ठीक तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो यदि अगर हम विज़न रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट के और विज़न रिकॉर्ड 6/9 है, विजन पेशेंट की विज़न 6/9 हो, तब उसको स्पेक्स का करेक्शन क्या दे, तो उसमें 0.5। यदि पेशेंट ओल्ड है और चिल्ड्रन है तो पेशेंट को प्लस नंबर में 0.5 का करेक्शन दे सकते हैं। यदि पेशेंट आपका अडल्ट है तो माइनस में 0.5 का करेक्शन दे। यदि पेशेंट आपका 6/12 पड़ता है तो आप उसको करेक्शन 0.75 का दे सकते हैं। यदि ओल्ड है तो प्लस में, चिल्ड्रन है तो प्लस में और अडल्ट है तो माइनस में। और यदि पेशेंट आपका 6/18 पड़ता है तो 0.75 से +1 नंबर तक आप उसको करेक्शन दे सकते हैं। और यदि पेशेंट आपका 6/36 पड़ता है तो उसमें आप +1 से 2.5 तक का करेक्शन दे सकते हैं। यदि पेशेंट 6/60 पड़ता है तब आप उसको +2.5 या फिर 2 या इस तरीके से आप उसको करेक्शन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि पेशेंट का 6/9 विज़न क्लियर पड़ रहा है या फिर इस करेक्शन से या फिर 6/6 क्लियर पड़ देता है, तब भी वो कहता है लेकिन कि इतनी क्लियरिटी नहीं है, तब वहाँ पर सिलेंडर नंबर लगेगा। तो अब हम बात करेंगे सिलेंडर नंबर कौन सी एक्सिस पर दें और किस तरीके से दें। तो यदि पेशेंट का जो सिलेंडर एक्सिस है वो हम कौन सी एक्सिस पर लगाएं, कैसे लगाएं, ठीक, तो इसमें भी ये है, यदि आपने माइनस नंबर सिलेंडर करेक्शन में लगाया है पेशेंट को तो उसकी एक्सिस जो होती है हम 90 एक्सिस पर रखेंगे उसको, या तो 90 एग्जैक्ट पॉइंट होगी या फिर उसके आसपास की कोई एक्सिस होगी, तो आप रोटेट कर देख सकते हैं। और यदि आपने प्लस नंबर का सिलेंडर लगाया है तो उसमें हमारी एक्सिस जो पेशेंट की एक्सिस होती है वो 180 हो सकती है, तो या फिर उसके आसपास की कोई एक्सिस हो सकती है। ठीक है, और यदि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है सिलेंडर नंबर सिर्फ सिलेंडर से ही करेक्शन होता है, यानी कि उसमें स्पेरिकल होता ही नहीं है, तो ऐसा इसलिए होता है कि पेशेंट का जो सिम्टम है वो हेडेक रहता है ज़्यादा, कुछ पेशेंट को ज़्यादा सिर में हेडेक रहता है तो उसके कारण से उनको सिलेंडर नंबर ही लगता है। ऐसे में क्या होता है कि कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। यदि पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि उनको सिम्टम्स में यानी कि लाइट जो है कलरफुल दिखती है या इंद्रधनुष जैसे दिखते हैं, तो उसमें जो पेशेंट का कर्वेचर होता है कॉर्निया का वो कर्वेचर एबनॉर्मल होता है। तो ऐसे पेशेंट एस्टिमेटिज्म होते हैं और उनका करेक्शन हम सिलेंडर पावर से ही किया जाता है। यदि आपका पेशेंट जो है वो कैटरेक्ट का है और उसने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है और उसके बाद आपको उसका विदाउट एआर रिफ्रैक्शन करना है तो हम किस तरीके से करें। तो विदाउट एआर रिफ्रैक्शन करने के लिए अगर यदि आपको मालूम है कि उसकी आई में कौन सा लेंस डाला गया है, तो यदि मोनोफोकल लेंस डाला गया है तो उसमें नियर विज़न नहीं होता और डिस्टेंस विज़न क्लियर होती है। यदि डिस्टेंस में कोई नंबर आता भी है तो हल्का सा नंबर आता है 0.25 का या फिर 0.5 का, और नियर में जो करेक्शन देते हैं वो प्लस नंबर यानी
कि 2.5 का देते हैं। यदि कम एज में किसी को कैटरेक्ट हो जाता है या फिर कोई वेल्डिंग का काम करता है तो उसकी जो रेज निकलती हैं उनको नहीं देखना चाहिए, उसके कारण से भी आई में कैटरेक्ट हो जाता है, या फिर बीपी के कारण या फिर शुगर के कारण या फिर आप ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो भी कैटरेक्ट उसमें हो जाता है। तो अगर आपके पेशेंट की कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मल्टी फोकल लेंस उसने डलवाया है तो उसमें नियर विज़न और डिस्टेंस विज़न दोनों क्लियर होती हैं। उसमें हल्का सा नंबर आता है, यानी कि सिलेंडर नंबर आता है अगर उसमें हल्का सा आएगा तो। और यदि पेशेंट ने मल्टी फोकल टॉरिक लेंसेज डलवाया है, IOL कैटरेक्ट के बाद IOL पावर मल्टी फोकल टॉरिक डाला गया है तो उसमें नियर विज़न और डिस्टेंस विज़न दोनों क्लियर होती हैं। उसमें चश्मे का कोई नंबर नहीं आता, यानी कि स्पेक्स का कोई नंबर नहीं आता, वो दोनों क्लियर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम चश्मे का नंबर यानी कि क्लियर कर सकते हैं विदाउट AR। अब हम इसमें नियर विज़न का करेक्शन पर टॉपिक पर बात करेंगे कि नियर विज़न क्या है, क्यों होता है, किस एज में होता है ये। तो नियर विज़न जो होता है एज के अकॉर्डिंग चलता है कि नियर विज़न का हम जो करेक्शन देते हैं वो एज के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि नियर विज़न 40 साल के बाद ही शुरू होता है। नियर विज़न का करेक्शन जब पेशेंट में आना शुरुआत होती है तो वो 40 साल के बाद ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आई की जो सिलरी मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं, और जो आपका लेंस है आई में उसकी भी जो डाइवर्स करने की क्षमता होती है रेज को और कन्वर्स करने की क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी कि लचीलापन होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस कारण से पेशेंट प्रेसबायोपिक बन जाता है, और इसका हम करेक्शन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी कि प्लस लेंस इससे करना चाहिए। और यदि अगर पेशेंट का आप करेक्शन करते हैं तो पहले डिस्टेंस विज़न ज़रूर रिकॉर्ड करें, उसके बाद ही आप उसका नियर विज़न का करेक्शन करें। यदि कई बार ऐसा होता है कि कम एज के पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नियर विज़न का वर्क ज़्यादा करते हैं, इस कारण से उनको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो पहले डिस्टेंस विज़न का करेक्शन लें, उसके बाद ही आप उसमें नियर विज़न का करेक्शन करें। नियर विज़न का जो करेक्शन है वो हमेशा प्लस लेंसेज यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में किया जाता है, और इसका नियर विज़न का जो चार्ट है वो जैगर्स चार्ट से किया जाता है। तो मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूँगी। उस टेबल में मैंने शो किया है कि एकोमोडेशन पावर किस एज में कितना रह जाता है, यानी कि ठीक है, और उसमें कितना करेक्शन हमें किस एज में देना चाहिए नियर विज़न के लिए। ओके तो इस टेबल में हम देखेंगे कि 0 से जो 7 ईयर के पेशेंट होते हैं उनका एकोमोडेशन पावर +14 डायप्टर रह जाता है, तो सबसे ज़्यादा एकोमोडेशन होती है चिल्ड्रन में। और अगर 7 से 40 ईयर के पेशेंट हैं उनमें एकोमोडेशन पावर +7 डायप्टर रह जाता है, और अगर 14 से 35 ईयर के पेशेंट है तो उसमें एकोमोडेशन पावर +4 डायप्टर रह जाता है। और 35 से 40 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनका एकोमोडेशन पावर +3 डायप्टर रह जाती है, और उसमें हमें एडिशन +1 डायप्टर का देते हैं हम पेशेंट को। और 42 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनका एकोमोडेशन पावर +2.75 डायप्टर रह जाता है, उसमें एडिशन +1.25 डायप्टर का दिया जाता है। और 45 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनका एकोमोडेशन पावर +2.5 डायप्टर रह जाती है, तो उसमें हमें करेक्शन +1.5 डायप्टर का हम पेशेंट को देते हैं। और 48 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो एकोमोडेशन पावर है +2.25 डायप्टर रह जाती है, उसमें एडिशन +1.75 डायप्टर दिया जाता है। और 50 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनका एकोमोडेशन पावर +2 डायप्टर रह जाता है, तो +2 डायप्टर का एडिशन नंबर दिया जाता है। 52 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनमें +1.75 डायप्टर का एकोमोडेशन पावर रह जाता है, तो उसमें +2.25 डायप्टर का एडिशन दिया जाता है। अगर 55 ईयर के पेशेंट है तो उनका एकोमोडेशन पावर +1.5 डायप्टर रह जाता है, तो 52 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनका एकोमोडेशन पावर +1.75 डायप्टर रह जाती है, तो उसमें हम करेक्शन +2.25 डायप्टर का एडिशन नंबर देते हैं। और यदि 55 ईयर का कोई पेशेंट है तो उसका जो एकोमोडेशन पावर होती है +1.5 डायप्टर रह जाती है, तो उसमें एडिशन नंबर यानी कि स्पेक्स का नंबर +2.5 डायप्टर का नियर विज़न में देते हैं।
और यदि 57 ईयर का कोई पेशेंट है तो उसका एकोमोडेशन पावर +1.25 डायप्टर रह जाती है, तो उसमें जो एडिशन नंबर दिया जाता है +2.75 डायप्टर देते हैं। और यदि पेशेंट 60 ईयर का है तो +1 डायप्टर का एकोमोडेशन रह जाता है और उसमें +3 डायप्टर का इंस्पेक्शन नंबर यानी कि नियर विज़न में करेक्शन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि डिस्टेंस विज़न का जो चार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो स्नेल विज़न चार्ट कहते हैं यानी कि बॉक्स कहते हैं। एंड नियर विज़न जो चार्ट होता है वो जैगर्स चार्ट होता है। इस तरीके से हम करेक्शन करते हैं डिस्टेंस विज़न का या फिर नियर विज़न का, या फिर अगर किसी पेशेंट का कैटरेक्ट सर्जरी हुआ हो तो यदि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, समझ आया तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।